हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अंबर इंटरप्राइजेज इस कंपनी की आर्म राइट्स इशू के थ्रू 328 करोड़ रुपए रेस करने वाली है और 296 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है अपना बिजनेस बढ़ाने के चलते। और इसी अपडेट के चलते अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं JSW सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने राजस्थान के इस लोकेशन पे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करके अपनी सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ाई है और इसके चलते कंपनी की टोटल सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 24.1 मिलियन टन्स पर एनम और टोटल क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 9.74 मिलियन टन्स पर एनम। और इसी अपडेट के चलते JSW सीमेंट लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं दो सरकारी कंपनी NMDC और GMDC के बारे में। तो दोस्तों, NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने GMDC यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन इन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स सेक्टर। और इसी अपडेट के चलते ये दोनों ही सरकारी कंपनियां NMDC और GMDC ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, नेस्ले इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपने चॉकलेट ब्रांड मंच का गुजरात के सानंद प्लांट यहाँ पे न्यू प्रोडक्शन लाइन ऐड की है जिससे 8,300 टन्स एवरी ईयर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसके चलते इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 225 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते नेस्ले इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं SJVN लिमिटेड के बारे में, जो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो इसने अचीव किया है मेजर माइलस्टोन क्योंकि इसने 1 बिलियन यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है अपने 1000 यानी कि 1 गीगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट से। और इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी SJVN लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इरडा इस कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो अपना बोरोइंग प्लान था वो बढ़ाया है 30,800 करोड़ रुपए से 35,800 करोड़ रुपए तक। यानी कि कंपनी ने अपना बोरोइंग प्लान का जो लिमिट था वो 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है। और अगर हमने आगे देखा तो कंपनी ने बोरोइंग टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 40,000 करोड़ रुपए तक का। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते ये सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं दो और सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए? टू बिल्ड अ ग्रीन मेथनॉल ड्यूल फ्यूल प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल। और इसी अपडेट के चलते ये दोनों सरकारी कंपनियां शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स ये दोनों सरकारी कंपनियां इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने PPA यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ मुंद्रा पावर प्लांट को लेकर। और दोस्तों, ये जो मुंद्रा पावर प्लांट है ये टाटा पावर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, कुछ समय से ये
बंद है। और दोस्तों इसका जो असर है वो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की क्वार्टरली रिजल्ट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों उसी के वजह से क्वार्टर 3 में इसका जो रेवेन्यू था वो भी नीचे आया था। और अब ये बहुत बड़ी गुड न्यूज टाटा पावर कंपनी के लिए इस वीक में आई है। और इसी अपडेट के चलते टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है यूपीआई बेस कैश विड्रॉवल सर्विसेज अपने बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टच पॉइंट्स, जिसके वजह से कंपनी का डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक कंपनी ने बड़ा स्टेप उठाया है। और दोस्तों ये जो लॉन्चिंग हुई है ये हुई है अक्रॉस, यानी कि इससे कंपनी का जो बिजनेस है वो अक्रॉस इंडिया बढ़ेगा। और इसी अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।